नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विंध्या क्रांति टाइम्स पर। रीवा महाराज का क्या है श्री राम से कनेक्शन? यहाँ राम की जगह क्यों मानते हैं लक्ष्मण को अपना राजा? अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ समूचे देश में खुशी का माहौल है। ऐसे में श्री राम के अनुज लक्ष्मण की चर्चा भी होना लाजमी है। हम भगवान श्री राम को रघुकुल के राजा के रूप में मानते हैं, लेकिन विंध्य में राम को वनवासी राम के रूप में माना जाता है। बिल्कुल रीवा को हम एक सौभाग्यशाली जगह मानते हैं। भगवान श्री राम का सीधे यहाँ पर जो एक स्नेहपूर्ण आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लगभग 500 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। 300 वर्ष से जो हम लोग रीवा आए हैं बांधवगढ़ से, और उसके पहले 200 वर्ष वहाँ, क्योंकि ये बांधवगढ़ लक्ष्मण जी को दिया गया था भगवान श्री राम द्वारा, ऐसी मान्यता है। और उसकी सेवा हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को राजा की दृष्टि से कभी नहीं देखे हैं। हम लोग भगवान राजाधिराज को विराजमान करवाते हैं। जब वो यहाँ विराजमान होते हैं तो उनके सेवक के रूप में हम काम करते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ समूचे देश में खुशी का माहौल है। ऐसे में श्री राम के अनुज लक्ष्मण की चर्चा भी होना लाजमी है। हम भगवान श्री राम को रघुकुल के राजा के रूप में मानते हैं, लेकिन विंध्य में राम को वनवासी राम के रूप में माना जाता है। श्री राम ने यहाँ का पूरा इलाका लक्ष्मण को सौंपा था। रीवा रियासत ने लक्ष्मण को अपना राजा मानते हुए अनुसरण किया और श्री राम को राजगद्दी में बैठाया और खुद सेवक बने। बघेल रियासत देश की ऐसी रियासत है जहां महाराजा राजगद्दी पर नहीं बैठते। यहां गद्दी में राजधिराज श्री राम बैठते हैं। 500 वर्षों से इस परंपरा का निर्वाह अनवरत किया जा रहा है। कहते हैं चित्रकूट ना होता तो भगवान राम ना होते। वनवास काल में भगवान श्री राम ने सबसे ज्यादा वक्त बिताया था। यहाँ ही उन्होंने असुरों का विनाश करने का संकल्प लिया था। भगवान राम ने अनुज लक्ष्मण को जमुना पार से लेकर दक्षिण का पूरा इलाका सौंपा था। विंध्य में घने जंगलों के बीच बांधवगढ़ मौजूद है। बांधवगढ़ में वनवासी राम की बड़ी आस्था है। इसी मान्यता के चलते बघेल रियासत में राजाधिराज को गद्दी दी गई और खुद उसके सेवक बने। महाराजाओं के शाही ठाट बाट में राजगद्दी का अपना विशेष महत्व होता था। जिसकी गद्दी जितनी बड़ी उसका वैभव उतना बड़ा। ऐसे में भला कौन राजा इसमें बैठना नहीं चाहेगा। भले ही रियासतें खत्म हो गई हो, लेकिन रीवा में देश की एक ऐसी रियासत जहां राजा नहीं बैठते राजगद्दी पर। बघेल रियासत के 500 वर्षों के वैभवशाली इतिहास में महाराज ने राजाधिराज भगवान श्री राम को राजगद्दी पर बैठाया है। बघेल रियासत के पितृ पुरुष व्याघ्रदेव उर्फ बाघ देव गुजरात से चलकर विंध्य आए। उन्हें ये जानकारी दी कि ये लक्ष्मण का इलाका है। चित्रकूट के आसपास इन्होंने अपना ठिकाना बनाया और राज्य का विस्तार करते हुए बांधवगढ़ तक पहुंच गए। बघेल रियासत ने लक्ष्मण को आराध्य माना, उनकी पूजा की और राजाधिराज को राजगद्दी पर बैठाया, जबकि सेवक बनकर परंपरा का निर्वाह किया। बांधवेश महाराजा पुष्पराज सिंह ने बताया कि रियासत की 37वीं पीढ़ी भी इस परंपरा का निर्वाह करती आ रही है। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही रीवा रियासत में खुशी मनाई जा रही है। पहली बार राजाधिराज को दूसरी बार नगर भ्रमण के लिए निकाला जा रहा है। आगे की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल विंध्या क्रांति टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।